ये महाराष्ट्र के अंदर कम से कम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई मुद्दे को लेकर के ध्रुवीकरण, वो कह रहे हैं आप ऑन रिकॉर्ड आकर के कहिए कि सज्जाद नुमानी साहब, आपका समर्थन, आपके वोट, आपका फतवा, आपका फरमान हमें नहीं चाहिए। मेरी बात पूरी होने देंगे कृपया करके। आप इस तरह से तो बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं टोक रही थी ना, मेरी बात भी सुनिए। नहीं, मैंने 2 बार टोका उनको। चिदम्बरम जी को मैंने कोर्ट किया वर्बैटिम। अभी गिनते रहिए मुझे कितनी बार टोकोगे। हाँ, ये भी गिनते रहिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। धरातल पर जो मुद्दे हैं ना, वो महंगाई का मुद्दा है। आज महंगाई चरम पर पहुंची हुई है। आज लहसुन जो है 500 रुपए किलो हो गया, प्याज है वो उसने शतक मार दिया, 100 रुपए किलो हो गया। जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है आटा, चावल, दाल, भाजी, तरकारी, ये सब 50 से 60% महंगी हो गई है। खाने का तेल जो है वो 250 रुपए लीटर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर बात नहीं करना चाहती, बेरोजगारी पर ये बात नहीं करना चाहते। बेरोजगारी 10.14%, 10% से ऊपर बेरोजगारी महाराष्ट्र के अंदर हो गई है और ये बातें करना चाहते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र की भूमि पर क्या नारे लग रहे पता है? बीजेपी हटेगी तो महंगाई हटेगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बीजेपी साफ तो किसानों का कर्जा माफ। जनता जानती है कि इनका तो 2 साल 2.5 साल जो सत्ता रही है ना, वो क्या रही है? लूटेंगे और बांटेंगे। यही हुआ है। महायुति है, भ्रष्ट युति रही है। इन्होंने मंत्रालय को घोटाला केंद्र बना दिया है। 40% कमीशन खोरी की सरकार है ये, खोखे सरकार है ये। कोई हमने नहीं कहा था, इन्हीं के विधायकों ने कहा था ना। ठीक है, आपने अपनी पूरी बात रख ली, पर चरण सिंह सापरा जी, इसको खत्म करना जरूरी है। ठीक है, इसका जवाब देंगे सिद्धार्थ यादव। मैं फिर से आज का जो मुद्दा है आपसे पूछना चाहती हूँ। आपसे ये बोला जा रहा है कि क्या आपका गठबंधन ऑन रिकॉर्ड आकर के कहेगा कि या तो सज्जाद नुमानी साहब हो या फिर कोई और गठबंधन हो, या कितने सारे, अभी तक 3 ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट डालना चाहिए अगाड़ी को। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहेंगे हमें नहीं चाहिए, ये फरमान गैर संवैधानिक है? पद्मजा जी, अगर कोई संगठन कहते हैं लोकतंत्र के अंदर उनको ये बातें रखने का अधिकार है कि नहीं? लोकतंत्र यही, इसीलिए तो हम कहते हैं। पर सर, आपको लगता नहीं कि ये गैर संवैधानिक है कि अगर कोई धमकी दे रहा है, बात तो पूरी होने दीजिए। किसी को सपोर्ट देना एक बात है सर, पर ये तो धमकी है ना कि अगर किसी ने वोट दिया आपका बहिष्कार किया जाएगा। तो धमकी है तो पद्मजा जी, इस देश के अंदर कानून जिंदा है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में ये सब हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट की, और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर निर्णय ले ले। बताइए सिद्धार्थ यादव, जो निर्णय किरीट सोमैया ने कर दिया है ना, अपना कंप्लेंट कर दिया है, अब काम होगा आगे। आपकी सरकार है वहां पे। देखिए पद्मजा जी, कितनी विचित्र बात है। आपने उनसे 3 बार प्रश्न पूछा कि किसी का बहिष्कार करना, किसी का दाना पानी बंद करना, ऐसे बयान देना, ये कानून के खिलाफ है ना? और जवाब में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि इनका लोकतंत्र यही है, तुष्टीकरण से शुरू होता है और तुष्टीकरण पे खत्म होता है। अभी नारे बता रहे थे चरण सिंह सापरा जी कि क्या नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नारा यह भी लग रहा है, कांग्रेस अगर आ गई, अगर कांग्रेस आएगी तो सबका खा जाएगी। ये नारा लग रहा है, हक खा जाएगी, क्योंकि यही तो आप करने लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 10% का मुस्लिम आरक्षण ये संवैधानिक है या नहीं है? इंडिया उलेमा बोर्ड आपको पत्र लिख करके कह रहा है कि 10% का मुस्लिम आरक्षण दीजिए। पत्र लिख करके, प्रेम पत्र में आप उनको वापस कह रहे हैं आप वोट दीजिए, सारी मांगे हम मान लेंगे। आप मानेंगे नहीं, पर आप गैर संवैधानिक सब कुछ कर लेंगे क्योंकि आपको वोट चाहिए, और फिर कहेंगे लोकतंत्र है। हर कोई कह सकता है, हर कोई कह सकता है क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा को बहुत अच्छी लग रही है बात, कांग्रेस पार्टी को अच्छी लग रही है बात, क्योंकि मुसलमानों का इसका जवाब देंगे आनंद दुबे, इसका जवाब देंगे आनंद दुबे, क्योंकि सज्जाद नुमानी साहब ने, आनंद दुबे, 3 लोगों का नाम लिया। नहीं, अब उनको, अभी आपके पार्टनर हैं, उनको भी बोलने दीजिए ना। शिवसेना यूबीटी को बोलने दीजिए, उन्होंने अगाड़ी पे लगाया है, अगाड़ी पे लगाया है, तो उनको भी बोलने दीजिए। आरोप कांग्रेस पे और उत्तर हमारे पार्टनर देंगे। सबको एक बार अपना पक्ष रखने दीजिए। अगाड़ी में आपके पार्टनर है वो, हाँ, अगाड़ी में आपके पार्टनर है, उनको बोलने दीजिए। आज देवेंद्र फडणवीस ने ना सिर्फ आनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो कहा कि ये गैर संवैधानिक है, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ है, उन्होंने एक सभा में जाकर के भी इसका जिक्र किया। क्या कहा उन्होंने, मैं आपको एक बार सुनवा देती हूँ। आनंद दुबे जी।
यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय. वोट जिहाद. मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे. काय या ठिकाणी हे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जन नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचंय, तुम्हाला मला जागा करायचंय. ही साधी निवडणूक नाहीये. लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे. और अगर महाराष्ट्र में कोई शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी. एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही, ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी. देखिए ये वो वाला पार्ट चला रहे हैं सभाओं में जाकर के जहां पर इस पूरी अपील के सिपा सालार की बात कर रहे हैं सज्जाद नोमानी साहब, और उसमें उद्धव जी का भी नाम लिया गया है, नाना पटोले का नाम लिया गया है, राहुल जी का नाम लिया गया है. आनंद दुबे जी. पद्मजा जी नमस्ते. देखिए लोकतांत्रिक उत्सव में, लोकतांत्रिक पर्व में